पांडवों में सबसे बलशाली था तो वह था भीम। कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। उसने अनेक राक्षसों का वध किया और धरती पर अनेक वीरों को परास्त किया, जिसके कारण उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के अहंकार को नष्ट करने के लिए एक लीला रची। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के अंदर किसी भी प्रकार के अहंकार को नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अहंकार पतन का कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भला भीम को अहंकार कैसे हो सकता है। इसलिए उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य कमल द्रौपदी को भेंट किया। द्रौपदी को वह कमल बहुत ही पसंद आया और कहा कि मुझे और कमल चाहिए। तभी भीम कहते हैं कि मैं इस धरती पर जहाँ पर भी ये दिव्य कमल है उनको लेकर आऊंगा। कहा जाता है कि भीम उन कमलों की खोज के लिए चले जाते हैं और अपने बल के अभिमान में पशु पक्षी पेड़ पौधों को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिलता है। कहा जाता है कि उसके रक्षक दो देव थे। उन्होंने भीम का रास्ता रोका, परंतु भीम ने अपने बल के प्रयोग से उन दोनों देवों को परास्त कर दिया और भीम को और अधिक घमंड आ गया। कहा जाता है कि वो सोचने लगा कि मुझसे अधिक बलशाली शायद इस संसार में कोई भी नहीं है। जैसे ही वह दिव्य कमलों की खोज में आगे बढ़ता है, तभी उसकी भेंट एक वृद्ध वानर से होती है, जिसकी पूंछ काफी लंबी थी और रास्ते के आर पार थी। कहा जाता है कि जैसे ही भीम उस रास्ते से गुजरता है तो उसको पूंछ दिखाई देती है। तभी भीम कहता है कि हे बानर, तुम अपनी पूंछ यहाँ से हटाते हो या मैं हटा देता हूँ। तभी बानर कहता है कि हे श्रेष्ठ मनुष्य जीव, मुझे लगता है तुम इस संसार सबसे बलशाली हो। मैं बहुत वृद्ध हूँ, इसलिए मैं अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हूँ। कृपया करके मुझे एक एहसान करो कि आप मेरी इस पूंछ को रास्ते पे उठाकर बगल में रख दो। तभी भीम सोचता है कि मैं इसकी पूंछ पकड़कर इसको अंतरिक्ष में फेंक देता हूँ। तभी भीम जैसे ही पूंछ उठाने का प्रयास करता है तो उससे वह पूंछ टस से मस नहीं होती है। वह सोचता है कि यह आज मेरे साथ क्या हो गया। वह बार बार प्रयास करता रहता है, परंतु पूंछ भीम से टस तक मस नहीं होती है। काफी प्रयास के बाद उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये शायद कोई देव है। कहा जाता है कि भीम ने अपनी क्षमा याचना की और कहा कि हे देव, आज तुम्हारी पूंछ की वजह से मेरे अंदर छिपे अहंकार का नाश हो गया और मुझे ज्ञान हो गया कि आप कोई वानर नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष हैं। कृपा करके मेरे यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे आप अपना वास्तविक दर्शन दीजिए। तभी हनुमान जी उन्हें अपना वास्तविक दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे भीम, तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह सकते हो, क्योंकि मैं भी पवन पुत्र हूँ और तुम भी पवन पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे बड़े भाई के समान हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई अभिमान में आ जाए। इसलिए मैं तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। तभी भीम कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि समय आने पर आप हमारी सहायता करेंगे। तभी भगवान हनुमान जी भीम से कहते हैं कि भविष्य में एक महायुद्ध होगा, उसमें तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उस समय मैं तुम्हारे 5 पांडवों की सहायता करूंगा और अर्जुन के साथ रहकर उसकी रक्षा करूंगा और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब कभी भी युद्ध करोगे तुम्हें कभी थकान महसूस नहीं होगी। कहा जाता है कि इतना आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तभी से भीम का घमंड भी दूर हो जाता है और वह अपने बल का अभिमान न कर और
दूसरों को परेशान न कर कर अपने सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए और भगवान हनुमान जी का धन्यवाद देकर वापस चले आते हैं।